रात का दूसरा पहर था। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन काले पत्थरों से बनी पुरानी हवेली के भीतर अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। हवेली, जिसे लोग साया वाली हवेली कहते थे, कई सालों से वीरान थी। कहते हैं कि इस हवेली में अजीब घटनाएं होती थी। इसके बावजूद शहर के युवा पत्रकार अर्जुन को रहस्यों को सुलझाने का शौक था। जब उसने साया वाली हवेली के बारे में सुना तो उसके अंदर का पत्रकार जाग उठा। कई बार दोस्तों ने उसे इस हवेली से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन अर्जुन को तो खुद को साबित करना था। एक रात अर्जुन ने अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में जाने का फैसला किया, और जैसे ही वो हवेली के गेट पर पहुंचा तो देखा कि एक पुराना टूटा फूटा ताला लटका हुआ था। फिर अर्जुन उसे तोड़कर अंदर गया। फिर हवेली के अंदर घुसते ही उसे ठंड का अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वहाँ किसी की नजरें उस पर हों। हॉल में जगह जगह धूल और मकड़ी के जाले तथा दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें थी, जिनमें कुछ रईस लोग दिखाई दे रहे थे। अचानक उसे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। फिर अर्जुन ने अपने कैमरे को उस दिशा में घुमाया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। हवेली के सबसे बड़े कमरे में एक पुराना लकड़ी का टेबल था, जिस पर एक मोटी सी किताब रखी थी। अर्जुन ने जब किताब खोली तो किताब में अजीबोगरीब निशान और चित्र बने हुए थे। उसमें कुछ लिखा था, लेकिन वो भाषा अर्जुन समझ नहीं पा रहा था। तभी उसने महसूस किया कि किताब के पन्ने अचानक खुद ब खुद पलटने लगे। ये देखकर अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर अचानक किताब के एक पन्ने पर एक नाम चमकने लगा, अनामिका। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वो नाम उसे कहीं सुना हुआ था। कुछ ही देर बाद अर्जुन को हवा में एक हल्की परछाई दिखाई दी, और वो परछाई धीरे धीरे एक महिला के रूप में बदलने लगी। वो महिला सफेद साड़ी पहने हुए थी, जिसकी आंखों में दर्द भरा हुआ था। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं एक पत्रकार हूँ और यहाँ इस हवेली की सच्चाई जानने आया हूँ। आप कौन हैं? फिर महिला ने अपना नाम अनामिका बताया, और उसने कहा कि वो इसी हवेली की मालिक थी, लेकिन 25 साल पहले उसकी हत्या इस हवेली में उसके पति ने कर दी थी। उसके बाद अनामिका ने अर्जुन को बताया कि उसका पति हवेली की संपत्ति हथियाना चाहता था, और विरोध करने पर वो उसकी हत्या कर दी थी, तथा उसके बाद उसकी वो लाश को हवेली के तहखाने में छुपा दिया था। अनामिका ने अर्जुन से कहा कि उसकी आत्मा तभी मुक्त हो सकती है जब उसकी हड्डियों को ढूंढकर उसे न्याय दिलाया जाए। फिर अर्जुन ने तहखाने का दरवाजा ढूंढना शुरू किया, और ढूंढते ढूंढते हवेली की फर्श पर एक जगह हल्की सी आवाज आई। तब उसने वहां से लकड़ी का फर्श हटाया, जहां नीचे एक गहरा अंधेरा रास्ता था। फिर तहखाने में उतरते ही अर्जुन को एक दुर्गंध का एहसास हुआ, और उसे दीवार पर कुछ पुराने खून के निशान भी दिखे। थोड़ी देर तलाशने के बाद उसे एक जगह मिट्टी में दबा हुआ कंकाल मिला, तथा कंकाल के पास एक सुनहरी चूड़ी भी पड़ी थी, जिस पर लिखा हुआ था। जैसे ही अर्जुन ने कंकाल को निकाला, अचानक तहखाने में दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। अर्जुन ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं कर रही थी। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो अनामिका की वही परछाई उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने अर्जुन से कहा, तुमने मुझे जगाया क्यों? इसलिए अब तुम इस हवेली से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन समझ गया कि अनामिका की आत्मा असली मुक्ति चाहती है। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा और तुम्हारे पति के अपराध को दुनिया के सामने लाऊंगा। अनामिका ने अर्जुन की बातों पर यकीन किया, तथा उसने उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाया और कहा, मेरी कहानी को सबके सामने लाओ, वरना मैं कभी शांति नहीं पाऊंगी। फिर अर्जुन ने अगले ही दिन पुलिस को पूरी जानकारी दी, और तहखाने से मिले कंकाल और चूड़ी के सबूतों के आधार पर पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी। उसके बाद सबूत के आधार पर अनामिका के पति को गिरफ्तार कर लिया गया, तथा उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। अर्जुन ने इस घटना पर एक लेख लिखा, जो अखबार के पहले पन्ने पर छपा, तथा हवेली को गिराने का फैसला किया गया। जब हवेली को गिराया गया तो अर्जुन ने महसूस किया कि